Starting in the name of Allah who is most रहमान एंड रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हमजा अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउस। आज हम चैप्टर 11 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करें। गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 331 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा। जो चीज़ हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमें गिवन है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है और वो कितनी है 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने स्पीड ऑफ साउंड ही मेजर करनी है, लेकिन टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे मेजर करनी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चीज़ हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड कितने गिवन है 50 डिग्री प्लस 273, इनको ऐड कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 323 केल्विन। ये हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया और 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है 323 केल्विन के। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी इसका सोल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो फार्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड का वो लगाएंगे यहाँ पे। वी नो दैट स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई टी ओवर 273 केल्विन और इनकी अंडर रूट। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने का। अभी हम यहाँ पे पुटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई टी से मुराद है यहाँ पे टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हमने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है कितने पे 323 केल्विन पे, 323 केल्विन। ठीक है, ओवर में आ जाएगा 273 केल्विन। इसे अभी हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 331 मल्टीप्लाई बाय 323 को 273 पे डिवाइड करते हैं और इसकी जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जब हम इससे डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है 1.087। 1.087 को 331 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 360। स्पीड है तो यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स के 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो होगी 360 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, हमें स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गिवन थी और वो कितनी है 331 मीटर पर सेकेंड। ये बात हमने देखी थी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, लेकिन अब वो कितना बढ़ेगी उसे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी ओवर 273 केल्विन। ये टी यहाँ पे वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हमने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है। हमने केल्विन में कन्वर्ट करके वो टेम्परेचर लिखा, डिवाइड किया, स्क्वायर रूट ली, हमारे पास आंसर आ गया 1.087। 1.087 को 331 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। एक पर्सन है, उसकी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। What are the distinguished wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? कहते हैं कि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हैं, जो वेवलेंथ्स बनेंगी उन्हें कैलकुलेट करें। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 340 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि जो आपने स्पीड ऑफ साउंड लेनी है एयर में वो कितनी लेनी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम अपना डाटा बना लेते हैं, जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिखते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है। हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को F1 का नाम देते हैं, वो कितनी है जी 20 हर्ट्ज।
20 हर्ट्ज सेकेंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, F2 का नाम उसे देते हैं और वो है 20 किलो हर्ट्ज। हम जानते हैं किलो एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। किलो की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, आप भी जानते हैं। किलो की वैल्यू होती है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, किलो एक प्रीफिक्स है, उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा ली। वो कहते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी हमें गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितनी है जी, 340 मीटर पर सेकेंड। हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने F1 के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, उसे λ1 का नाम देते हैं। मीन्स हमने λ1 कैलकुलेट करना है और F2 के कोरस्पॉन्डिंग भी हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, उसे हम λ2 का नाम देंगे। मीन्स F1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसे λ1 और जो F2 के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी उसे λ2 का नाम देंगे और ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। वी नो दैट जो फार्मूला होता है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का वो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड ऑफ वेव का। ठीक है, कोई भी हमारे पास वेव है उसका अगर हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हमने स्पीड कैलकुलेट नहीं करनी, हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हमें इस फार्मूले को उस हिसाब से रीअरेंज कर लेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। ठीक है, हमने 2 दफ़ा लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो इस फार्मूला को हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। λ1 के लिए भी बना लेते हैं और λ2 के लिए भी बना लेते हैं। λ1 इज इक्वल टू v ओवर F1 आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास λ2 है उसके लिए फार्मूला बन जाएगा v ओवर F2। ठीक है, v सेम रहेगा क्योंकि v हमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एक ही गिवन है और वो कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। λ1 कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज पुट करें। v हमें गिवन है 340, F1 जो फ्रीक्वेंसी है वो है 20। 340 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं 20 के साथ, तो हमारे जो आंसर आ जाता है वो होता है 17 मीटर। ये आप कल डिवाइड करके भी देख लीजिएगा। 340 को जब हम 20 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 17 मीटर। क्लियर है। सिमिलरली अभी हम λ2 भी कैलकुलेट करते हैं। λ2 हमारे पास आ जाएगा v की वैल्यू कितनी है, 340, साथ में नीचे F2 की वैल्यू है 20 किलो हर्ट्स। किलो की हमने वैल्यू लगाई थी 10⁻3। कोई भी प्रीफिक्स होगा आप उसकी वैल्यू लगाकर उसे सॉल्व करेंगे। इसे कैलकुलेटर पे हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.017। 0.017 वेवलेंथ है तो इसका यूनिट होगा मीटर। ठीक है, मीन्स जो λ1 है वो भी हमने कैलकुलेट कर ली और λ2 भी हमने कैलकुलेट कर ली। चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ सबमरीन बीनीथ द शिप। एक शिप है वो सबमरीन की डेप्थ कैलकुलेट कर रही है। अ साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटिंग इनटू द सी एंड द इको फ्रॉम द सी बेड इज रिसीव्ड आफ्टर 40 मिली सेकेंड। 40 मिली सेकेंड के बाद इको सुनाई देती है, इको रिसीव होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1480। स्पीड ऑफ साउंड भी हमें गिवन है। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ सबमरीन, हमने सबमरीन की डेप्थ कैलकुलेट करनी है। इसे आप इस तरह से देखें, लेट्स सपोज ये कोई आपके पास समंदर है और उसमें ये आपके पास कोई भी सबमरीन है। ठीक है, कोई शिप है जिससे जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं और निकल कर जाके नीचे समंदर की गहराई से जो सी बेड है वहाँ पर टकराती हैं और टकरा कर वहाँ से फिर ये वापस आती हैं। और ये वेव का जाना और फिर वापस आना, इस चीज़ को हम कहते हैं इको। और ये जो इको वापस आती है ये आती है 40 मिली सेकेंड में। ठीक है, 40 मिली सेकेंड में ये इको वापस आती है। अभी हम बनाते हैं डाटा, जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले हमें टाइम गिवन है, टाइम लिख लेते हैं 40 मिली सेकेंड। मिली एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻3। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड गिवन है हमें। स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है कितना जी, 1480 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ सबमरीन, मीन हमने डेप्थ कैलकुलेट करनी है, डेप्थ ऑफ सबमरीन। ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। डेप्थ को हम डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। अभी चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ।
वी नो दैट हमारे पास जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो होता है एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, एस इज इक्वल टू वी टी। हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, कितने है जी 1480। टाइम भी गिवन है 40 मिली सेकेंड। मिली की वैल्यू लगाएंगे 10⁻³ और इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो होता है 59.2 मीटर। 59.2 मीटर। ये हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कि जो वेव साउंड वेव जब यहाँ से निकलेगी, अल्ट्रासोनिक वेव जब यहाँ से निकलेगी नीचे समंदर की तह से जाके डेप्थ के साथ जो सी बेड है वहाँ पे जाके टकराएगी और टकरा कर वापस आएगी, तो वो जितना टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेगी वो हमारे पास आ गया 59.2। लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने डेप्थ कैलकुलेट करनी है। हमें ये टोटल आने और जाने का डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये डेप्थ चाहिए कि ये जो सरफेस है वाटर की वहाँ से लेके जो नीचे सी बेड है वहाँ तक जो डेप्थ है, गहराई है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस ये टोटल डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेप्थ निकल आएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो डेप्थ है वो हमारे पास किसके बराबर होगी, वो होगी एस डिवाइडेड बाय 2। जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 59.2। 59.2 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 29.6 मीटर। 29.6 मीटर, या इसे राउंड ऑफ करके हम 30 मीटर का भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डेप्थ होगी समंदर की वो हमारे पास कितनी निकलेगी 30 मीटर। क्लियर है। हमें ये बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट डिस्टेंस निकालते हैं और कहते हैं कि हमने इसे सॉल्व कर लिया। ये टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना, हमें जस्ट डेप्थ निकालनी है। तो डेप्थ निकालने के लिए जो टोटल डिस्टेंस हमारा निकलेगा उसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें जो है वो न्यूमेरिकल का आंसर मिल जाएगा। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास। एट नाइट बैट्स इमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। कहता है कि रात के वक्त जो चमगादड़ है वो अपना शिकार तलाश करने के लिए साउंड पल्सेस इमिट करती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कहता है स्पीड ऑफ साउंड एयर में है 340 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, पार्ट नंबर 1 में कहता है कि अ बैट इमिट्स अ पल्स ऑफ द साउंड ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें गिवन है, हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसे सॉल्व करते जाते हैं। आपने लेंथी स्टेटमेंट देखकर जो है वो परेशान नहीं होना, ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। हमें वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी है जी 0.0080 मीटर, ये हमें वेवलेंथ गिवन है। और ऊपर हमें स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन थी, स्पीड ऑफ साउंड को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, कहते हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 1 को। नहायत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी और स्पीड का रिलेशन है आपस में वो बराबर होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, तो हम इसे रीअरेंज कर लेंगे। ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। वी से हमारा स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन कितनी है जी 340 मीटर पर सेकेंड। ओवर में लैम्डा की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.0080। इसे हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 42500। 42500 हर्ट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम इसे किलो हर्ट्स में लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 42.5 किलो हर्ट्स। ठीक है, ये दोनों आंसर ठीक हैं, चाहे आप ये वाला लिखें या ये लिखें, फ्रीक्वेंसीज के दोनों आंसर जो हैं वो हमारे पास ठीक है निकल आए। ये किलो हर्ट्स में लिखा हुआ है, ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये जिस तरह से भी आप लिखें इट इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है, अभी चलते हैं, ये हमारे पास पार्ट 1 था जिसे हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। वो कहता है दी पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बैट। कहता है एक चमगादड़ है वो साउंड पल्स इमिट करती है। ये आप बस कंसीडर करिएगा, मैं ये रफली सी बना रहा हूँ। ठीक है, ये लेट्स सपोज आपके पास कोई चमगादड़ है, ये साउंड पल्स इमिट करेगी और आगे इसका यहाँ पे कोई शिकार है, ठीक है, जिसको ये डिटेक्ट करेगी। साउंड वेव जो है ये इमिट करती है, साउंड वेव जाके इस शिकार से टकराता है और टकराने के बाद वहाँ से जो है वो वापस आता है इसी चमगादड़ की तरफ। कहते हैं कि द बैट रिसीव्स द पल्स। कहता है जो बैट चमगादड़ को पल्स रिसीव होती है वो रिसीव होती है 0.10 सेकेंड के बाद। हमें मीन्स टाइम गिवन है सेकेंड पार्ट में
टाइम गिवन है कितना 0.10 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। कहते हैं इस टोटल टाइम में ये पल्स जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करें। हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए तो हम लिखते हैं जी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन। हम यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। वी नो दैट जो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है जी s इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, v की वैल्यू हमें गिवन है 340, टाइम हमें गिवन है 0.10 सेकेंड। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे और देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आंसर हमारे पास आ रहा है 34 मीन 34 मीटर हमारे पास आंसर आ रहा है 34 मीटर। ये आपके पास आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अभी हम देखते हैं थर्ड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बेड। कहता है कि बताएं इस चमगादड़ से ये जो प्रे है, ये जो शिकार है, ये कितना दूर है। ये आपकी चमगादड़ है, ये मैंने रफली बनाई है, बस आप इसे कंसीडर करिएगा। ये आपकी चमगादड़ है, ये मैं लिख देता हूँ, और ये शिकार है। कहते हैं बताएं इस चमगादड़ और शिकार के दरमियान डिस्टेंस कितना है। पहले आपने निकाला है टोटल डिस्टेंस, जो ये पल्स जो है, जो ये साउंड पल्स टोटल डिस्टेंस कवर करे। पहले आपने ये टोटल डिस्टेंस जो साउंड पल्स ने ट्रैवल किया उसे कैलकुलेट किया है, लेकिन थर्ड पार्ट में वो जस्ट ये पूछ रहा है कि चमगादड़ और कितने है। मीन आपको वन साइडेड डिस्टेंस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास डिस्टेंस गिवन है आप कहेंगे डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बेड, प्रे एंड बेड, प्रे एंड बेड, जो प्रे एंड बेड के दरमियान डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके टोटल डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। तो आप s को 2 पे डिवाइड कर दें, टोटल डिस्टेंस आपके पास था 34, इसे जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 17 मीटर। 17 मीटर आपका जो है वो डिस्टेंस होगा प्रे और बेड के दरमियान। ये पार्ट 3 को भी हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।